हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जिस चीज़ पे हम लोगों ने ये वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है कि बीपीपी के कुछ कोर्सेज़ जो हैं उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी उन्होंने अपडेट की हैं और अभी नेक्स्ट से जो एप्लीकेशन वो लेंगे वो उस बेसिक जो क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेंगे। उसमें नॉर्मली जो इसके बीपीपी के कॉमन कोर्सेज हैं यानी जिसमें सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन इनको रिसीव होती है उसमें एमएससी जो है वो मैनेजमेंट के कुछ वेरिएंट्स हैं, बैचलर्स की बीएससी अकाउंटिंग एंड फिनांस है और फिर एलएलएम है। ये ज़्यादातर इसका कोई 80% एप्लीकेशन जो है वो बीपीपी में इन प्रोग्राम्स की जाती है। तो उसकी ही कुछ जो अपडेट्स हैं कि वो कौन कौन से स्टूडेंट्स किस किस प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे। और अभी नेक्स्ट चूँकि इनका इंटेक जो है वो मई 2023 है तो उसमें अभी बीएससी अकाउंटिंग एंड फिनांस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं कि शायद वो जो प्लेसेस हैं वो भी ऑलरेडी कंफर्म हो गई हुई हैं। जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली जैन इंटेक से डेफर हुए हैं तो उनको उन्होंने प्रायोरिटी पे वो जो है वो सीट्स अलॉट कर देंगे। अगर स्टूडेंट्स ने रिफंड नहीं लिया या मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस डेफर्ड कैटेगरी में चले गए हैं तो एक तो इसमें ये था। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो मई इंटेक के लिए ऑलमोस्ट जो हैं वो ओपन हो चुके हुए हैं। अब उसमें आपने देखना है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है क्या वो उन प्रोग्राम्स के लिए जो है वो इनफ है या उनको मीट करती है। उसमें सबसे पहले जो बीएससी के दोनों वेरिएंट्स हैं, बीएससी अकाउंटिंग एंड फिनांस और फिर उसके साथ विद डिजिटल बिजनेस जो है, ये दो प्रोग्राम्स हैं इनके। इसमें क्वालिफिकेशन के लिए तीन तरह की जो है वो इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करना होता है और अगर उनमें से कोई एक भी पूरी आप कर लें तो देन भी आप उसका एडमिशन जो है वो उसमें हो सकता है। उसमें सबसे पहले अगर आपका जो है हमारा पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन जो इंटरमीडिएट है, हायर सेकेंडरी स्कूल जो है सर्टिफिकेट, उसमें अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स हैं तो देन आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। दोनों प्रोग्राम में से किसी में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है 2 इयर्स का, जैसे हमारे पास एडीपी है या बीए होता है, तो उस सूरत के बाद जो है उसमें आपको मिनिमम नंबर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड जो है वो 50% है। अगर आपको उसमें 50% नंबर है तो देन भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ACCA के रूट पे हैं और वहाँ पे आपने F1 to F3 तक जो आपके हैं वो एग्जाम्पशन हैं और पास किया हुआ है तो देन भी आपको इस रूट में एडमिशन मिल सकता है। अब इसके जो बाद है वो MSc है, MSc मैनेजमेंट है बेसिकली इनका प्रोग्राम। इसमें इनके कुछ जो वेरिएंट्स हैं वो ये है कि MSc मैनेजमेंट के में विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लेते हैं, विद डिजिटल एनालिटिक्स पे लेते हैं, डिजिटल जो है वो इनकी मार्केटिंग में MSc है और फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी MSc है। अब इन सब प्रोग्राम्स के लिए जो है वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें या तो आपकी 4 इयर्स की जो बैचलर्स डिग्री है वो हो और उसका जो CGPA है वो मिनिमम 2.3 हो। और अगर आपके पास 2 इयर्स का बैचलर्स है जैसे BA था पाकिस्तान में और 2 इयर्स का मास्टर्स है तो उस सूरत में दोनों के जो कंबाइंड मार्क्स हैं वो मिनिमम 60% हों। प्रीवियसली ये 50% वाले स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते थे लेकिन अब इन्होंने इसको 50 से 60% पे ले गए। तो इन सारे वेरिएंट्स में आप अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन पूरी है तो देन आप एडमिशन ले सकेंगे। यानी 2+2 बैचलर्स डिग्री है तो उसमें 60% और अगर 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री है तो उसमें आपका जो है वो 2.3 CGPA ये एक्सेप्ट करेंगे मिनिमम। तो इसके अलावा अब हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है LLM। अब LLM जो है वो उसके वेरिएंट्स को 8 वेरिएंट्स हैं यानी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ये स्पेशलाइजेशन जो है वो करवा रहे हैं। उसके लिए एडमिशन के लिए पाकिस्तान में 2 तरह की डिग्रीज चल रही हैं, बल्कि दूसरे कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी 5 इयर्स का बेसिकली जो लॉ चल रहा है, कुछ अभी 3 इयर्स का है कुछ में। तो जो 3 इयर्स के स्टूडेंट्स हैं वो 3 साल प्रोग्राम जो डिग्री ली है उसमें इनकी मिनिमम 2nd डिवीजन हो तो वो एलिजिबल है LLM के लिए बीपीपी यूनिवर्सिटी में। और अगर किसी ने 5 इयर्स का LLB किया है तो भी उनकी अगर 2nd डिवीजन है तो वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो ये बेसिकली इनके जो कॉमन प्रोग्राम है उसके हवाले से जो उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी उसके हवाले से मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ। और दूसरा इसके साथ साथ जो इसके लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं
उसमें भी जो इनकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 6.5 ओवरऑल, और मीनवाइल उसके जो मॉड्यूल्स हैं या उसमें मिनिमम 2 से ज़्यादा आपका 6 ना हो, यानी अगर 3 में 6 है तो देन आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। 2 में अगर आपका 6 है और 2 में 6.5 है तो देन आपकी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। इसके साथ जो लैंग्वेज सर्ट है, लैंग्वेज सर्ट का अब जो यूनिवर्सिटी ने बीपीपी यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया रखा है वो सारा हाई पास जो होंगे वो उनको सिर्फ एडमिशन मिलेगा। अब उसमें हाई पास कहाँ पे आता है कि आपका 38 से जो है वो मिनिमम 38 हो ईच मॉड्यूल में। अगर किसी में 37 आ गया तो देन आपको दोबारा वो मॉड्यूल री करना पड़ेगा बुक, और उसमें से आपको मिनिमम उतने मार्क्स लेने हैं। ये टोटल इसके 50 मार्क्स होते हैं ईच मॉड्यूल में, तो आपको ईच मॉड्यूल में 38 या 38 से अबाव जाना है, देन आप इनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेंगे। तो बेस मेजर जो रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स वो इसी, या तो बच्चे लैंग्वेज सर्च कर रहे हैं या आइल्स कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये कुछ मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो लेते हैं, जैसे टॉफल है और इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एक इंग्लिश टेस्ट है उसमें भी ये ले रहे हैं। तो आपने उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए जो है वो आपने इसमें एडमिशन लेना है। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग यूके का जो विज़िट वीज़ा है उसके हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।